हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड नाइट्रिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें रिएक्शंस भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप समझ के चलोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खैर, सबसे पहले है प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। इन लैब नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग निट्रे। निट्रे होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। Nitre, when heated with concentrated sulfuric acid, produce nitric acid like KNO3 plus H2SO4, KHSO4 plus HNO3 या NNO3 plus H2SO4, NaHSO4 plus HNO3। तो ये आपके जो निट्रे है ये आपके पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को चाइल्ड साल्ट पीटर भी बोलते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट इज योर इंडियन साल्ट पीटर और सोडियम नाइट्रेट इज चाइल्ड साल्ट पीटर। तो इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे वी विल गेट नाइट्रिक एसिड। लैब प्रिपरेशन, अगर लैब में आपको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है तो। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल स्केल पर, कॉमर्शियल लेवल पर आपको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमारी होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दो प्रोसेस ये आपकी है, प्रिपरेशंस पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार आती है ये। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या, 3 स्टेप प्रोसेस है आपकी। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू NO2, and then NO2 is dissolved in water in the presence of air to produce नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ आपकी 3 रिएक्शंस है मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू NO when burned in presence of oxygen. For ammonia in presence of oxygen, 5 oxygen produce 4 NO and 6 water। तो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप में NO इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस NO2। ये आपको क्वेश्चन पहले भी आया था कि NO टर्न्स ब्राउन व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर। NO नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं ब्राउन कलर की हो जाती है। द रीजन इज NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस NO2। NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस। नाउ लास्ट स्टेप, NO2 is dissolved in water in presence of oxygen. NO2 is dissolved in water in presence of oxygen to produce HNO3 So this is our preparation of nitric acid, Ostwald process. 4 NO2 plus 2 water plus oxygen produce 4 HNO3। Ostwald process 3 steps है और 3 marks क्वेश्चन आता है, मीन्स 1 marks फॉर ईच स्टेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये आपकी रिएक्शंस। 3 स्टेप्स, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू NO, सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ NO into NO2, and third NO2 is dissolved in water in presence of air to produce nitric acid। 4 ammonia plus 5 oxygen produce 4 NO plus 6 water, then 2 NO plus oxygen produce 2 NO2, and then 4 NO2 plus water plus oxygen produce 4 HNO3। ओस्टवाल्ड प्रोसेस प्रिपरेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, कूलिंग वेसल्स, oxidation chamber, and this is our absorption tower। In catalytic chamber ammonia and air are mixed in the presence of platinum। platinum ये आपका कैटलिस्ट का काम करती है। तो यहाँ पर अमोनिया एंड एयर बोथ विल रिएक्ट। अमोनिया जो हमारा पहला स्टेप था, अमोनिया एंड एयर। फॉर अमोनिया 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4 NO and 6 water। So this NO then transferred to cooling vessels
कूलिंग चैम्बर, यहाँ उसको ठंडा करके ट्रांसफर टू द ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस NO2 and then NO2 is then transferred to the last absorption tower where water is sparkled from the upper side. NO2 dissolve in water in presence of air and produce nitric acid. That nitric acid is collected at the bottom. तो ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। इम्पोर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ध्यान रखना ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसके बाद इसमें आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। मेन प्रॉपर्टीज का ऑक्सीडेशन नेचर है, जो अभी आगे हम करेंगे इसकी रिएक्शंस विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स। एसिडिक नेचर, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट गिव्स एचाइन। सो एसिडिक है तो बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन है एसिडिक नेचर। नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब ये आपके इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। इट ऑक्सीडाइज मेटल्स, इट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स एज वेल एज इट ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स। तो तीनों हमने अलग अलग लेने हैं। तो ये पहला हमारा है नॉन मेटल्स का। और सबसे बड़ी बात इसमें है, इसमें रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ अलग है, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ अलग है। तो जब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो रिएक्शन अलग अलग दिखाई देंगे। डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन, कंसनट्रेटेड के साथ अलग रिएक्शन। डिफरेंस थोड़ा सा है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जरा, पहले हम लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड डू नॉट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स, तो इनकी डाइल्यूट की रिएक्शंस तो नहीं होंगी। तो नॉन मेटल के साथ हमें सिर्फ कंसनट्रेटेड के साथ ही रिएक्शन शो करनी है। डाइल्यूट एसिड्स डू नॉट ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स बट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स टू देयर ऑक्सो एसिड एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू NO2। एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, चाहे वो मेटल के साथ हो, नॉन मेटल के साथ हो, अगर आपका कंसनट्रेटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड, देन इट विल रिड्यूस टू NO2। अगर डाइल्यूट एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा, देन इट विल रिड्यूस टू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट के साथ NO, कंसनट्रेटेड के साथ NO2। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस टू NO2। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना हर एक के साथ रिएक्शन में। अब क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट के साथ तो कोई रिएक्शन है नहीं, कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन है, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 में रिड्यूस होगा। और वो कैसे होगा, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, 2 नाइट्रिक एसिड विल रिड्यूस टू NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। 2 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस 2 NO2, फर्स्ट स्टेप। ये 2HNO3, इट विल रिड्यूस टू 2 NO2। कौन सा, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट में N होता है यहाँ पर, प्लस वाटर प्लस 1 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और ये जो ऑक्सीजन है ये आगे नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगी। अब नॉन मेटल कौन सा है, अगर तो है कार्बन, कार्बन is oxidized to carbon dioxide, sulfur is oxidized to sulfuric acid, phosphorus is oxidized to phosphoric acid and iodine is oxidized to iodic acid। देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप, 2HNO3 produce 2 NO2 plus water plus oxygen। This oxygen is gained by carbon, carbon gains oxygen and produce CO2। अब दोनों को हमने ऐड करना है। अब दोनों ऐड ऐसे करने हैं कि आपके ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है फर्स्ट स्टेप में, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कैंसिल, एंड नाउ 2 × 2 4HNO3, 1 कार्बन। तो कार्बन प्लस 4HNO3 प्रोड्यूस 4NO2 प्लस CO2 प्लस 2 वाटर। ये ध्यान रखना, इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो HNO3 2 × 2 4HNO3 हो जाएंगे, NO2 2 × 2 4NO2 हो जाएंगे, वाटर
1 इंटू 2 2H2 हो जाएंगे। ये आपकी रिएक्शन सी, ऑक्सीजन कैंसिल हो गया और CO2, कार्बन CO2, इस तरह से रिएक्शन को ऐड करना है। सल्फर के साथ अगर रिएक्शन करते हैं हम, फिर वही आपकी फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर गेन्स 3 ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऐड करना है। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑक्सीजन विल कैंसिल 3 ऑक्सीजन एंड आवर ये 3 ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट सल्फर 1 HNO3 2 इंटू 3 6 HNO3 6 NO2 प्लस H2SO4 3 और आपको 2 वाटर यहाँ, 1 वाटर यहाँ कंज्यूम हो गया, यहाँ पर 3 वाटर आपके 1 इंटू 3, लेकिन 1 वाटर यहाँ प्रोडक्ट में भी, रिएक्टेंट साइड में भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके 2 वाटर आ जाएंगे। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फास्फोरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप फिर से भी रहेगा आपका 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, P4 फास्फोरस विद 6 वाटर एंड 10 ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4H3PO3। अब 10 ऑक्सीजन है तो 10 से मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन को और ऐड कर दी, आपका रिएक्शन आ जाएगी। सेम केस विद आयोडीन, 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, आयोडीन चेंज इनटू आयोडिक एसिड, तो आयोडीन प्लस वाटर प्लस 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2HIO3। रिएक्शन को फिर आपको ऐड करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 5। तो ये आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, फर्स्ट स्टेप आपका सबका सेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज 2HNO3 कंसनट्रेटेड है तो यहाँ पर आपका 2NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप ये है। चारों रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप सेम यही रहेगा। उसके बाद हमने कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू फास्फोरिक एसिड, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। फिर हमें सिर्फ इनकी रिएक्शंस लिखनी है। सी, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस 2O CO2। सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन H2SO4। H2SO4 में है 1 ऑक्सीजन, वाटर में 3 हमने और ले लेनी है। फास्फोरस P4 है तो 4H3PO4 बनेंगे। 16 ऑक्सीजन चाहिए, 16 में से फिर आपके 12 हाइड्रोजन भी चाहिए, 12 हाइड्रोजन मिल गया आपको 6 वाटर से, 6 वाटर से 6 ऑक्सीजन भी हो गए, 10 ऑक्सीजन और ले लिए हमने। आयोडीन ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, सेकंड स्टेप लिखा और ऐड कर दी, दैट्स ऑल। तो दिस आर रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नाउ कम टू ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब यहाँ आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों का डिफरेंट है, और डिफरेंस क्या है ये देख लो जरा। अगर है आपका डाइल्यूट एसिड विल प्रोड्यूस NO, डाइल्यूट एसिड रिड्यूस टू NO, कंसनट्रेटेड एसिड रिड्यूस टू NO2। 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन, whereas concentrated नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस 2NO2 प्लस वाटर प्लस 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके 4NO2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 1 वाटर में हो गया, यहाँ सिर्फ आपका 1 ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पर आपके टोटल 6 हैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन, 2 in NO 1 in वाटर, तो देयर 3 ऑक्सीजन, सो 3 ऑक्सीजन विल लेफ्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। फॉर डाइल्यूट के लिए ये स्टेप होगा, कंसनट्रेटेड के लिए ये स्टेप होगा। अब हमारा काम रह जाता है कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन, जैसे इट ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर। डाइल्यूट एसिड की बात है तो डाइल्यूट एसिड का फर्स्ट स्टेप लिखा, 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन, H2S प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2O प्लस सल्फर। अब ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसको हम ये मल्टीप्लाई बाई यहाँ होगा, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये थोड़ा सा ये है मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ होगा, दोनों में मिस्टेक आई हुई है, सॉरी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन आपके कैंसिल हो जाएंगे। 2HNO3 प्लस 3H2S विल प्रोड्यूस 2NO प्लस 3 सल्फर एंड 4 वाटर। यहाँ पर आपका 2NO2 होगा तो यहाँ प्रोडक्ट में 2NO2 आ जाएगा, और 2HNO3 प्लस H2S प्रोड्यूस NO प्लस सल्फर प्लस वाटर।
इसी तरह से अगर हम SO2 लेते हैं, SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहला स्टेप आपका फिर वही रहेगा। डाइल्यूट एसिड है 2HNO3 प्लस प्रोड्यूस 2NO प्लस H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप SO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2SO4। ऑक्सीजन इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऐड कर देंगे हम 2HNO3 प्लस 3SO2 प्लस 3 वाटर यहाँ है, एक वाटर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2 वाटर रह जाएंगे, 2NO प्लस 3H2SO4। अगर कंसनट्रेटेड है तो 2HNO3 प्लस 2NO2, यहाँ तक 2HNO3 प्लस 2NO डाइल्यूट में, और कंसनट्रेटेड में है 2HNO3 प्रोड्यूस 2NO2 वाटर एंड 1 ऑक्सीजन, SO2 प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन H2SO4, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, ऐड कर दिया अपने रिएक्शन। सब आपको इतना ध्यान रखना है कि H2S ऑक्सीडाइज टू सल्फर, डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड हो, ये रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन दोनों में सेम है। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस है, फर्स्ट स्टेप में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू NO एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू NO2। यहाँ 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, इसमें कंसनट्रेट में 1 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका सेम है, H2S प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2 एंड सल्फर, यहाँ पर भी वही H2S प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस है H2 एंड सल्फर। SO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2SO4, SO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2SO4। सेकेंड स्टेप सेम है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें रहनी चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड है इट रिड्यूस H2S टू सल्फर, इट रिड्यूस SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से इट रिड्यूस हैलाइड्स, सॉरी इट ऑक्सीडाइज SO2 टू सल्फ्यूरिक एसिड, इट ऑक्सीडाइज H2S टू सल्फर, इट ऑक्सीडाइज हैलाइड्स टू हेलोजन। हैलाइड मतलब पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कोई भी साल्ट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट में आपका पहला स्टेप वही रहेगा 2NO प्लस H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। कंसनट्रेटेड में पहला स्टेप वही रहेगा आपका NO2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन प्लस KOH, 2Ki प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2QH प्लस आयोडीन। हैलाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू हेलोजन, तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी वही रहेगा 2Ki प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2QH एंड आयोडीन। अब यहाँ पर एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, और वो क्या है, QH हमारा बेस होता है और यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, 2QH है तो 2KH विल रिएक्ट विद 2 नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस 2KNO3 एंड वाटर। अभी एक लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 6QH, तो इसको फिर 6QH लेंगे तो यहाँ पर 6 नाइट्रिक एसिड हो जाएंगे, 6 KNO3 एंड 6 वाटर। उसके बाद ऐड कर देनी है रिएक्शंस, आपको सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, HNO3 विल रिएक्ट विद QH आल्सो एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। फेरस आयंस आर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन, Fe+2 आयन आर ऑक्सीडाइज टू Fe+3 आयन। तो जैसे आपको नाइट्रिक एसिड है, पहला स्टेप वही डाइल्यूट NO प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन, कंसनट्रेटेड NO2 प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन, और उसके बाद फेरस आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। फेरस आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस फेरिक सल्फेट एंड वाटर, और उसके बाद फिर ऐड कर देना। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 3 है, मल्टीप्लाई किया 3 से और ऐड कर दी, यहाँ 1 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 1 ऑक्सीजन, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दिया। कुल मिलाकर कंपाउंड्स के लिए ध्यान रखना है, H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, हैलाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू हेलोजन एंड फेरस आयंस आर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन। तो ये आपका जो फेरिक सल्फेट बनता है, ये फेरस जो है फेरस सल्फेट NO थस फॉर्म इन डाइल्यूट एसिड में जो NO बनता है combines with ferrous ion to form a dark brown compound called nitrosoferrous sulfate FeSO4NO. This is basis of the ring test. ring test हमने, अगर आपको याद हो, साल्ट एनालिसिस में किया है लैब के अंदर। तो रिंग टेस्ट का बेस भी यही होता है, जो ब्राउन कलर की रिंग प्रोड्यूस होती है वो आपकी फेरसोसल्फेट नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की ही होती है। सो दीज आर reactions या oxidation of compound. H2S is oxidized to sulfur, SO2 is oxidized to sulfuric acid, halides are oxidized to halogen and ferrous ions are oxidized to ferric ion। और इसमें नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो NO में रिड्यूस होता है,
कंसनट्रेटेड है तो NO2 में रिड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स भी हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जो नोबल मेटल्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो पहले हम लेते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, हम उनकी बात करेंगे पहले। ड्यूरिंग रिएक्शंस विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज एसिड। एसिड की तरह भी काम करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। एज एसिड इट विल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। मेटल विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड N, जहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है M+2 है तो 2HNO3, M+1 है तो 1HNO3, प्रोड्यूस मेटल नाइट्रेट एंड नेसेंट हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस। जैसे कि आपका अगर सोडियम है तो Na+HNO3, NaNO3+2 हाइड्रोजन, इस तरह से। तो सेकंड स्टेप में फिर दिस हाइड्रोजन इज गेन बाय नाइट्रिक एसिड। इन सेकंड स्टेप इट इज रिड्यूस टू NO2। अब ये खुद रिड्यूस होगा तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों की तरह काम करता है, एज एसिड क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा मेटल्स के साथ, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट गेट रिड्यूस टू NO2 या NO या अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट या N2, वो डिपेंड करता है आपका कंसनट्रेशन क्या है। तो इसमें अगर आपका पहला स्टेप तो ये हो ही जाएगा कि मेटल विल रिएक्ट विद NHNO3 and it will produce metal nitrate plus nascent hydrogen will produce। अब सेकंड स्टेप इसमें आपको क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, अगर आपका डाइल्यूट एसिड है देन अगर आपका कंसनट्रेटेड एसिड है तो HNO3 + 1 हाइड्रोजन, इट विल प्रोड्यूस NO2 + वाटर। अगर कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट है, अब कंसनट्रेटेड है, ध्यान रखना है कंसनट्रेटेड में आपका NO2 ही प्रोड्यूस होता है। अगर आपका डाइल्यूट है देन इट विल प्रोड्यूस NO + 2 वाटर। तो कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट। अब इसमें के बाद आ जाता है वेरी डाइल्यूट। अब वेरी डाइल्यूट में भी हॉट या कोल्ड। वेरी डाइल्यूट अगर कोल्ड है देन इट विल रिएक्ट विद 8 हाइड्रोजन, HNO3 + 8 हाइड्रोजन, प्रोड्यूस अमोनिया एंड 3 वाटर। लेकिन अमोनिया क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, इट विल अगेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड विल प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट। कोल्ड है तो आपको अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट आ जाएगा। 8HNO3 + 8H, 2HNO3 1 + 1, 2HNO3 + 8 हाइड्रोजन, इट विल प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड 3 वाटर। अमोनिया से अमोनिया कैंसिल, ये दोनों ऐड कर दिए। कोल्ड के लिए क्या बताया कि आपका HNO3 है, वेरी डाइल्यूट कोल्ड में इट विल रिएक्ट विद 8 हाइड्रोजन एंड विल प्रोड्यूस अमोनिया + 3 वाटर। अमोनिया बीइंग बेसिक इट विल अगेन रिएक्ट विद 1 more HNO3 दैट प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अमोनिया से अमोनिया कैंसिल, HNO3 1 + 1, 2HNO3 + 8 हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड 3 वाटर। ये जब की बात है जब हमारा कोल्ड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड हो, वेरी डाइल्यूट कोल्ड। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट हॉट हो तो जो अमोनियम नाइट्रेट है ये भी डिकम्पोज हो जाता है, तब एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट हमने N2O की प्रिपरेशन की थी, अगर आपको याद हो, इट विल प्रोड्यूस N2O + 2 वाटर। तो एक स्टेप और ऐड हो जाएगा और तब फाइनल प्रोडक्ट देंगे अगर हॉट हुआ तो, हीटिंग करने पर। तो ये देखिए जरा, वेरी डाइल्यूट हॉट है तो वही नाइट्रिक एसिड + 8H, अमोनिया + 3 वाटर। अमोनिया विल रिएक्ट विद HNO3 प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट, और हॉट होने की वजह से अमोनियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज होकर N2O + वाटर बना लेगा। तब हमारी रिएक्शन हो जाएगी 2HNO3 + 8 हाइड्रोजन प्रोड्यूस N2O + 5 वाटर। कोल्ड था तो अमोनियम नाइट्रेट ही रहेगा + 3 वाटर।
हॉट होगा तो ये अमोनियम नाइट्रेट भी N2 और 2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो एसिड है कंसनट्रेटेड है तो NO2 प्लस वाटर, सेकेंड स्टेप। डाइल्यूट है तो NO प्लस वाटर, 2 वाटर, सेकेंड स्टेप ये लेंगे। वेरी डाइल्यूट कोल्ड है तो अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3 वाटर लेंगे, ये स्टेप। और वेरी डाइल्यूट हॉट है तो N2 प्लस वाटर लेंगे। तो ये हमें स्टेप लेना है सेकेंड, और फिर दोनों को ऐड करना है। तो नेट रिएक्शन हमारी ये रहेगी, मेटल विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, प्रोड्यूस मेटल नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक एसिड विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अब 1 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे या 8 हाइड्रोजन होंगे, वो डिपेंड करता है हमारा एसिड डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड है, वेरी डाइल्यूट है, हॉट है या वेरी डाइल्यूट कोल्ड है। और बनेगा हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट। अब रिडक्शन प्रोडक्ट अगर कंसनट्रेटेड होगा तो NO2 हो जाएगा, डाइल्यूट होगा तो NO होगा, वेरी डाइल्यूट कोल्ड होगा तो अमोनियम नाइट्रेट होगा, और वेरी डाइल्यूट हॉट होगा तो N2 होगा प्लस वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे ओवरऑल नेक्स्ट मेन 2 स्टेप रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जैसे कि हमारा पहले लिया हमने जिंक के साथ रिएक्शन, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हुआ तो पहला स्टेप जिंक प्लस 2HNO3, Zn प्लस 2 होता है हमारा। तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस। अब कंसनट्रेटेड है तो HNO3 प्लस 1H प्रोड्यूस NO2 प्लस वाटर। अगर ये डाइल्यूट होता तो HNO3 प्लस 3H NO प्लस 2 वाटर। पहला स्टेप सेम है, जिंक प्लस 2 नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन। वेरी डाइल्यूट कोल्ड में भी है जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन। वेरी डाइल्यूट हॉट में भी जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन। पहला स्टेप चारों में सेम है। सेकेंड स्टेप अगर आपका कंसनट्रेटेड है तो नाइट्रिक एसिड प्लस 1H NO2 प्लस वाटर। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 में रिड्यूस होता है, ध्यान रखना ये। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगी, अब हाइड्रोजन वहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे कैंसिल। जिंक प्लस 2HNO3 प्लस 2HNO3, जिंक प्लस 4 नाइट्रिक एसिड NO2 प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर, 2NO2 प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर। डाइल्यूट था तो जिंक प्लस HNO3 2HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन, पहला स्टेप हो गया। नाइट्रिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस NO प्लस 2 वाटर। डाइल्यूट में नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू NO। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन कैंसिल। और आपके जिंक मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो 3 जिंक, नाइट्रिक एसिड 2 इंटू 3 6 ये हो गए, और 1 इंटू 2 2 ये हो गए। तो 6 प्लस 2 8 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस 2NO प्लस 3 जिंक नाइट्रेट एंड 4 वाटर, 2 इंटू 2। अगर आपका वेरी डाइल्यूट कोल्ड है तो जिंक प्लस 2HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस 2H, फर्स्ट स्टेप। नाइट्रिक एसिड विल रिएक्ट विद 8 हाइड्रोजन, वेरी डाइल्यूट में 8 हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर, लेकिन अमोनिया फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा, और इस बार ये डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि कोल्ड है। हीटिंग करने पर डिकम्पोज होता है, हीटिंग करने पर डिकम्पोज होता है, कोल्ड में डिकम्पोज नहीं होगा। अब हमें इसको ऐड करना है, यहाँ पर 2 देयर आर 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सो मल्टीप्लाई इट बाई 4, 8 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे। जिंक प्लस 8 9 10 नाइट्रिक एसिड, 2 इंटू 4 8 9 और 10 नाइट्रिक एसिड। जिंक नाइट्रेट 4, अमोनियम नाइट्रेट 1, अमोनिया 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, वाटर 3 वाटर। अगर आपका ये वेरी डाइल्यूट हॉट है तो जिंक प्लस 2HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप। अमोनिया प्लस 8 हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रिक एसिड प्लस 8 हाइड्रोजन, वेरी डाइल्यूट है तो 8 हाइड्रोजन होंगे। अमोनिया प्लस 3 वाटर, लेकिन अमोनिया रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट, और क्योंकि हॉट है तो अमोनियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज होगा N2 और वाटर बना के फाइनल प्रोडक्ट हमारा अमोनियम नाइट्रेट 3 वाटर की बजाय N2O प्लस 5 वाटर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 वाटर्स मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन करते हैं। इससे अलग अगर हम यहाँ पर लेड लेना चाहें तो आपका एग्जांपल लेड का भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका लेड प्लस
2HNO3 प्रोड्यूस लेड नाइट्रेट प्लस 2 हाइड्रोजन। पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये अगर कंसनट्रेटेड है तो, ये अगर डाइल्यूट है तो, ये 2 स्टेप अगर वेरी डाइल्यूट कोल्ड है तो, और 3 स्टेप अगर वेरी डाइल्यूट हॉट है तो, ये डाले और ऐड कर दिया। तो लेड का भी सेम एग्जांपल आपका आता है। रिएक्शन विद मेटल्स विद विच हैव रिडक्शन विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, उन सब के साथ रिएक्शन इसी तरह से शो करनी है। विद कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट कोल्ड एंड वेरी हॉट, वेरी डाइल्यूट हॉट। उसमें आयरन का एग्जांपल यहाँ पर आपका थोड़ा एक्सेप्शन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयरन क्या है आपका कंसनट्रेटेड एसिड के साथ पैसिव हो जाता है। पैसिव होने का मतलब है कि आयरन के साथ एक तरह से रिएक्शन स्टार्ट होती है लेकिन एकदम रुक जाती है, आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। आयरन बिकम पैसिव विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आयरन फर्स्ट रिएक्ट्स एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोट ऑफ FeO Fe2O3। आयरन के ऊपर इसकी एक प्रोटेक्टिव FeO Fe2O3 की एक कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है और उसके बाद वो आगे रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, आगे रिएक्शन नहीं होने देता। इसको बोलते हैं पैसिव हो जाना। तो आयरन बिकम पैसिव टू द नाइट्रिक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आयरन बिकम पैसिव टू कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब एक बार रिएक्शन करेगा लेकिन उसके बाद तुरंत रिएक्शन रुक जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोट ऑफ FeO Fe2O3 ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 get deposit on the surface and iron does not react further. This is known as passivity of iron. ये तो हो गया आपका नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट के साथ आपकी रिएक्शन वही सी रहेंगी। 4N प्लस 10HNO3, 4FeNO3 प्लस N2 प्लस वाटर। ये हमारी वेरी डाइल्यूट हॉट है तो हॉट के साथ रिएक्शन आपकी सेम वैसी ही रहेगी। 4 आयरन जैसे कि यहाँ पर जिंक के साथ ही हमारी 4 जिंक प्लस 10HNO3, 4 जिंक नाइट्रेट प्लस N2 प्लस 5 वाटर। सेम रिएक्शन यहाँ पर रहेगी। 4 आयरन प्लस 10HNO3, 4 FeNO3 ट्वाइस प्लस N2 प्लस 5 वाटर। सेम वही रिएक्शन है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, फोर्थ स्टेप, चारों स्टेप लेके ऐड करोगे आप, यही आएगा। वेरी डाइल्यूट कोल्ड होगी तो अमोनियम नाइट्रेट और 3 वाटर होंगे, और अगर आपका सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो यहाँ पर NO आएगा। तो वही रिएक्शन सेम रहेंगी। एक्शन विद टीन एंड एंटीमनी। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हेन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली एंड नॉट एज ए एसिड। अगर हम टीन और एंटीमनी के साथ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिड का काम नहीं करता। सो रिएक्शन इनकी वैसे नहीं, जैसे हमने कंपाउंड के साथ रिएक्शन की थी। कंसनट्रेटेड है आपका SN प्लस 2 HNO3, SNO3 ट्वाइस प्लस 2H, HNO3 प्लस 8H, अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3 वाटर। सेम वैसी रिएक्शन आएगी। कंसनट्रेटेड अगर होगा तो आपका रिएक्शन वैसी होगी जैसे हमारी कंपाउंड के साथ रिएक्शन आई थी। नाइट्रिक एसिड फर्स्ट डिकम्पोज इनटू NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन एंड SN देन गेन्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस H2SNO3। सॉरी ये आपका H2O आएगा यहाँ पर, बाय मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। ये जो स्टेप आपका SN प्लस 2 SN प्लस SN प्लस H2O है, ये H शायद डिलीट हो गया बाद में, प्लस 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2SNO3। ये आपका मेटास्टेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मेटास्टेनिक एसिड। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा जैसे कि हमारा कंपाउंड्स में था। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज टू NO2 या रिड्यूस टू NO2, वाटर एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड है तो NO2 प्रोड्यूस होगा। और डाइल्यूट के साथ वैसी रिएक्शन है जैसे कि हमारा अभी हमने जिंक के साथ रिएक्शन की थी। वेरी डाइल्यूट है तो नाइट्रिक एसिड प्लस 8 अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड 3 वाटर विल प्रोड्यूस। 2 नाइट्रिक एसिड मैंने डायरेक्टली लिया, यहाँ पर अमोनिया प्रोड्यूस होगा पहले। नाइट्रिक एसिड प्लस 8 हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर लेता है।
हाँ, थोड़ा सा ये इसमें कंसनट्रेट के साथ डिफरेंट रिएक्शन है, कंपाउंड्स की तरह ही रिएक्शन है। 2HNO3 प्लस प्रोड्यूस NO2 प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन, जस्ट लाइक कंपाउंड्स, जो हमने कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन की थी ये वाली। नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, NO2 वाटर एंड ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय द कंपाउंड। सेम केस यहाँ पर आपका आएगा, नाइट्रेनिक एसिड और एंटीमोनिक एसिड बनेंगे। नाइट्रिक एसिड NO2 वाटर एंड ऑक्सीजन, टीन प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2SNO3। मैग्नीशियम और मैंगनीज, इनका भी थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, एक्सेप्शनल है, इनमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वैसे जनरली हम बोलते हैं कि मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, NO2 या NO गैस प्रोड्यूस करता है, वो हमने पीछे एग्जांपल्स में देख लिया है। लेकिन दो मेटल मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल ऐसे हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर द ओनली मेटल्स which liberate hydrogen gas with dilute nitric acid। ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात हो गई। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उसमें आपके कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, मरकरी आ गई। तो इनकी रिएक्शन भी वैसी जैसे हमने कंपाउंड्स में की थी। पहला स्टेप, नाइट्रिक एसिड, NO, वाटर एंड 3 ऑक्सीजन। ये H2O आएगा, सॉरी H3 लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। डाइल्यूट है तो आपका NO प्लस H3O प्लस 3 ऑक्सीजन। कंसनट्रेटेड है तो NO2, फिर यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। और उसके बाद आपको मेटल्स विल गेन ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड इन विद कॉपर ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड आपका एसिड है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट टू वाटर। तो ये आपका स्टेप्स होंगे। तो देखिए जरा कॉपर के साथ फर्स्ट स्टेप, HNO3 कंसनट्रेटेड है तो NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, डाइल्यूट है तो NO प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद आपका दोनों स्टेप सेम रहेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड विद नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर, कॉपर ऑक्साइड विद नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर ऐड करना है। और ऐड में डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर NO और 3 ऑक्सीजन है डाइल्यूट में, NO2 और 1 ऑक्सीजन है नाइट्रिक कंसनट्रेटेड में, ऐड करना है। ये ध्यान रखना, अगर आप पीछे जाओगे तो हमने NO और NO2 की प्रिपरेशन की थी, दोनों की एक ही प्रिपरेशन थी, रिएक्शन विद ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। कॉपर विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस NO2, ये हमने NO2 की प्रिपरेशन की थी, एंड कॉपर विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस NO, ये हमने NO की प्रिपरेशन की थी। नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों की प्रिपरेशन, यही रिएक्शन हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में दी है। कॉपर विद कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस NO2, कॉपर विद डाइल्यूट प्रोड्यूस NO। मरकरी की भी सेम वही रिएक्शन रहेंगी आपकी, HNO3। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जबकि डाइल्यूट एसिड मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, इसका ध्यान रखना है। पहला स्टेप वही, नाइट्रिक एसिड चेंज इनटू या रिड्यूस टू NO2 वाटर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड इन डाइल्यूट NO वाटर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद Hg प्लस ऑक्सीजन, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, Hg प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर मर्क्यूरस ऑक्साइड आएगा, डाइल्यूट है, मर्क्यूरिक तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कंसनट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड मर्क्यूरिक नाइट्रेट प्लस वाटर, मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड मर्क्यूरस नाइट्रेट प्लस वाटर, उसके बाद ऐड कर देंगे आपको। ऐसे ही सिल्वर के साथ है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, डाइल्यूट है तो NO प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, Ag2 प्लस नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर, Ag2O प्लस नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर, फिर ऐड करनी है, आपकी सेम वही रिएक्शंस आती हैं। ये आपकी नोबल मेटल्स हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, जो ये आसानी से रिएक्ट करती ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो, noble metals are not oxidized even by concentrated nitric acid. These dissolve in aqua regia. Aqua regia is a mixture of nitric acid and HCl. जो नोबल मेटल्स हैं ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होती हैं और ना ही कंसनट्रेटेड के साथ, पहली बात। हाँ, अगर हम एक्वा रीजिया लेते हैं, एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा रीजिया मिक्सचर ऑफ
HNO3 and HCl in ratio of 1:3. नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट, HCl 3 पार्ट्स। तो एक्वारीजिया में ये डिजोल्व होती हैं। HCl और HNO3 जब हम इनको मिक्स करते हैं, दे प्रोड्यूस NOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सॉरी NaOCl होता है, ये आपका NOCl है। NOCl प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। दैट प्लेटिनम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस प्लेटिनिक क्लोराइड। प्लेटिनिक क्लोराइड देन डिसॉल्व इन HCl प्रोड्यूस हेक्साप्लेटिनिक एसिड। ये नाइट्रोसोनियम क्लोराइड है आपका। नाइट्रोसोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है पहले, नाइट्रोसोनियम क्लोराइड एंड नेसेंट क्लोरीन। दैट नेसेंट क्लोरीन विल रिएक्ट विद platinum to produce PtCl4, platinum tetrachloride. That platinum tetrachloride then dissolve in HCl produces hexaplatinic acid. सेम रिएक्शन गोल्ड के साथ है। नाइट्रिक एसिड प्लस 3 HCl, नाइट्रोसोनियम क्लोराइड प्लस 2 वाटर प्लस 2 क्लोरीन, पहला स्टेप सेम है। गोल्ड प्लस क्लोरीन और एक क्लोराइड, यहाँ पर प्लेटिनिक क्लोराइड था PtCl4, यहाँ पर आपका AuCl3 है और एक क्लोराइड। AuCl3 then dissolve in water HCl, then dissolve in HCl and produce क्लोरोरिक एसिड। यहाँ पर हेक्साप्लेटिनिक एसिड था, यहाँ पर क्लोरोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये है रिएक्शन विद नोबल मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन दे बोथ ऑफ दीज डिजोल्व इन एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया के साथ हमें ये रिएक्शन देनी है। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। दे ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में। दे ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देती हैं। इसी तरह से SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देती हैं। फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देती है। फेरस सल्फेट है तो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगी। हैलाइड्स आयन अगर है तो उनको हैलोजन में ऑक्सीडाइज कर देगी। दे ऑक्सीडाइज मेटल्स आल्सो, मेटल्स में हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स में आपके जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, हॉट और कंसनट्रेटेड के एग्जांपल आ गए आपके जिंक के साथ, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया। एंटीमनी और जो टीन है उसमें कंसनट्रेटेड का थोड़ा एग्जांपल डिफरेंट है। डाइल्यूट का, वेरी डाइल्यूट का सेम रहेगा, जैसे कि हमने हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ किया। मैंगनीज और मैग्नीशियम, उनमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। NO2 या NO प्रोड्यूस होगा और फिर उसके बाद मेटल के साथ हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट बना देता है। और ये आपकी नोबल मेटल्स की हो गई। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें रिएक्शंस काफ़ी हैं, लेकिन समझ के करोगे तो बड़ी आसान पड़ेगी, रट्टा लगाओगे तो आपको मुश्किल होगी। और समझाने के लिए मैंने इसमें पहले स्टेप्स दिए कि कैसे करना। स्टेप वाइज रिएक्शन लिखो, आपकी रिएक्शंस आसान हो जाएंगी। तो नाइट्रिक एसिड है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसकी प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।